बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्म सामने आया है और फैसल फरीद एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की लीगल टीम में वापसी के बाद ये तीसरा बड़ा ऑर्डर है जो किसी भी अदालत से लिया है। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के मामले में, इमरान खान साहब की मुलाकातों के मामले में एक और भी मैटर था, बल्कि 3 इससे पहले बड़े हुक्म वो ले चुके हैं अदालतों से। इमरान खान साहब के लिए ये चौथा बड़ा हुक्म उन्होंने लिया है अदालतों से, अदालत से। और इसमें नो डाउट क्रेडिट जो है वो उन जज साहब का भी है, सरदार एजाज इसाक खान साहब का, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है और उन्होंने बताया है कि अदालत के इख्तियारात क्या होते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही 3 अक्टूबर के बाद से वकला से, और इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्ट करके और पिटीशन दायर की फैसल चौधरी साहब ने, और वो पिटीशन लगी सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास। आज के लिए नोटिस थे। आज अडियाला जेल के हुकाम को बुलाया गया और उन्होंने आकर आएँ बाएँ शाएँ की। उसके बाद जज साहब ने पहले उन्होंने कहा कि इनकी ऑनलाइन मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब की उनके वकला के साथ, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात पे भी टाल मटोल की जा रही थी अडियाला जेल को काम की जानिब से। तो उस पर एजाज खान साहब ने अब ये बड़ा ऑर्डर कर दिया है कि इमरान खान को 3 बजे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। इमरान खान को पेश तो नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक चीज़ ये वाज़ेह होती है कि अदालतों ने काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जो है वो अगला गेयर लगा दिया है। पिछले हमने 15-20 दिन में देखा कि अदालतें जो है वो मुहतात हो गई थी। ऐसा नहीं है कि खौफजदा हो गई थी। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। 6 में से भी यानी 2-3 के बारे में तो आप कैटेगोरिकल कह सकते हैं कि इन जजेस पे एक ज़रा बराबर भी कोई इनके अज़्म पे, जो इनका आइन के साथ इनकी कमिटमेंट है, जो इनकी अपने हलफ के साथ वफादारी है, उस वफादारी पे कोई असर हमने नहीं देखा। चाहे वो एजाज इसाक खान साहब हों, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, हमने नहीं देखा कि ये वो ज़रा सा भी जो है वो पीछे हटे हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब समेत। तो ये बिल्कुल अपने हलफ के साथ खड़े थे, अपने हलफ के साथ खड़े हैं और ये अपने हलफ के साथ खड़े रहेंगे, कंसिक्वेंसेस कोई भी हों। और ये वो जजेस हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम इस ओहदे पर बैठे हैं, इस मनसब पर बैठे हैं, तो फिर हमने अपने हलफ से वफा करनी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। और ये वो जजेस हैं जो कहते हैं कि हमने इंसाफ करना है चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। ये उन जजेस में से हैं सरदार एजाज इसाक खान साहब। तो उन्होंने हुकूमत की 2 नंबरी पकड़ी है। देखें, पेश तो ही नहीं करेंगे, लेकिन होगा क्या? अब यह है कि इमरान खान साहब की आज या कल इमरान खान के वकला के साथ मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। अब हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज सरकार, शहबाज शरीफ, वफाकी हुकूमत मजीद रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये दोबारा टाल मटोल से काम लें। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज कमरा अदालत में जो है जो चीज़ें हुई उनके अहम पॉइंट्स क्या हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फैसल चौधरी साहब ने जो पिटीशन दायर की थी उसके अंदर क्या कुछ था, जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट जो हैं वो उठाए थे। एक तो जो पंजाब हुकूमत, जो स्टेट कौंसल हैं, जो सरकारी वकील हैं जो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बुनियाद पर जेल मुलाकातों की पर पाबंदी लगाई है। एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि वकला की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया है उसने भी तौहीन अदालत की है। हुकूमत पंजाब ने अगर वकला की मुलाकात रोकी है तो ये तौहीन अदालत की है। इस पर वजारत दाखिला रिपोर्ट जमा कराए कि क्या सिक्योरिटी वजूहात थी। उसके बाद अदालत ने पहले कहा कि वीडियो लिंक पर मुलाकात करवा दें, लेकिन जब वो उन्होंने टाल मटोल की, और क्योंकि जब वीडियो लिंक का कहा था तो उस वक्त अदालत ने जो है वो कहा कि जो वजारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो रिकॉर्ड समेत हाजिर हों, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस किया गया। और उसके बाद जब ये कहा गया कि 3 बजे इमरान खान साहब को जो है वो पेश करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं। सुप्रिटेंडेंट इसी तरह से इमरान खान को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। अगर इमरान खान को अदालत में ना लाया गया तो फिर आप कल बताएंगे कि आप इमरान खान को जो है वो क्यों पेश नहीं कर सके। जब सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स की कोई परवाह नहीं। हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो वकला की मुलाकात भी रोकी है। ये नोटिफिकेशन मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद स्टेट कौंसल ने आमिर फारूक साहब के एक ऑर्डर का हवाला दिया। हुकूमत को हमने देखा है, इस निज़ाम को हमने देखा है, जहाँ जहाँ ये फंसा है
तो जैसे है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इस जहाँ जहाँ ये निज़ाम, हुकूमत और नून लीग और शरीफ ख़ानदान फंसा है, उनके पास एक ऑर्डर होता है दिखाने के लिए कि हजूर ये हैं वो ज़राए, हजूर ये हैं वो ऑर्डर आमिर फारूक साहब का, जिसकी बुनियाद पे हमने ये सारा कुछ किया है। तो उन्होंने कहा जी इसी हाई कोर्ट ने जेल मुलाकातों पर पाबंदी को तस्लीम करने का ऑर्डर जारी किया। इज़ा खान साहब ने कहा कि कौन सा ऑर्डर है, मुझे दिखाएं। तो जब ऑर्डर दिखाया गया, उन्होंने कहा ये ऑर्डर इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात के मुतालिक है, मेरा ऑर्डर इमरान खान से उनके वकला की मुलाकातों के मुतालिक है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए इंसाफ तक रसाई को कैसे रोक सकती है, हुकूमत को अदालत आकर जवाब पेश करना होगा कि मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई। ये आप शेर आया वाला काम करते हुए लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। इस सिक्योरिटी थ्रेट की हकीकत क्या है, मैं इसकी तह में जाऊँगा। ये रिपोर्ट फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रिपोर्ट सीक्रेट है और सिर्फ अदालत के देखने के लिए है। इजाज़ खान साहब ने कहा कि अदालत के लिए कुछ सीक्रेट नहीं है, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स लिखी हैं उनको इन कैमरा बुलाऊंगा, मैं रिपोर्ट्स लिखने वालों से कुरान पाक पर हलफ लूँगा। मैं और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स अहम है लेकिन इंसाफ तक रसाई अहम नहीं है। उसके बाद अदालत ने जब अदालत को कहा गया कि आप तौहीन अदालत के केस में ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते, तो इजाज़ खान साहब ने कहा कि ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है, इस हवाले से मैं आपको फैसला लिख कर बताऊँगा और क्या जो अदालती तौहीन चल रही है उसे रोकने में अदालत बेबस है। और उन्होंने कहा है आज कि जो कुछ आप कर रहे हैं 1 साल बाद आप रोएंगे, जिनसे आप जाके पैसों की भीख मांगते हैं वहाँ देखेंगे वहाँ इंसाफ तक रसाई कितनी अहम है। और बड़ा आज सख्त उनके रिमार्क से सख्त उनका हुक्म था। अब आए इस बात पर कि फैसल चौधरी साहब ने इस्तदा क्या की थी अदालत से, जिस फैसल चौधरी साहब की क्या अदालत से इस्तदा थी जिस पे इजाज़ खान साहब ने एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया है। फैसल चौधरी साहब ने क्योंकि इमरान खान साहब से 3 अक्टूबर के बाद से मुलाकातें बंद कर दी गई थी, वजह आपको पता है कि आईनी तरमीम करवानी थी और कुछ और वारदातें थी जो डालनी थी। तो उन्होंने इस्तदा ये की थी फैसल चौधरी साहब ने कि मुद्दा अलैहान के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 204 और उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत के इन कवानीन के तहत कार्रवाई की हम इस्तदा कर रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रिस्पोंडेंट्स को जो है इनकी जानिब से लगाई गई पाबंदियों और रुकावटों पर सख्त नोटिस लिया था, क्योंकि पहले भी इन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई थी तो उड़ा के रख दिया था इजाज़ खान साहब ने। वो कहते हैं फैसल चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने पहले भी पाबंदियाँ लगाई थी, रुकावटें खड़ी दी थी, लेकिन इसी अदालत ने इजाज़ खान साहब ने और उन रुकावटों पर सख्त नोटिस लिया था। चूँकि ये जो मुद्दा अलैहान है इन्होंने दरख्वास्त गुजार की, यानी फैसल चौधरी की, इमरान खान से जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उन तक रसाई में गैर कानूनी तौर पर रुकावटें पैदा की हैं और उनकी रसाई से इनकार किया है और या उसको महदूद कर दिया है, तो उस पर अदालत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इमरान खान एक अंडर ट्रायल कैदी हैं जो कि अडयाला में मुख्तलिफ केसेस में जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि फाजिल अदालत ने 6 सितंबर 2024 के हुक्मनामे में दरख्वास्त को निपटाते हुए हिदायत की थी कि फैसल चौधरी को इमरान खान तक रसाई दी जाए और इमरान खान तक रसाई यकीनी बनाई जाए, क्योंकि फैसल चौधरी साहब वकील हैं इमरान खान साहब के। तो उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा था कि मेरी यानी फैसल चौधरी की इमरान खान तक रसाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। अदालत ने यह भी करार दिया था कि इनकी जानिब से दी जाने वाली हदायत का इतलाक ड्यू प्रोसेस और इंसाफ तक रसाई के अमल को यकीनी बनाने के लिए दूसरे मुकदमात पर भी लागू होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था इजाज़ खान साहब ने कि सिर्फ उस इमरान खान के लिए सब के और एक केस के लिए सब केसेस में, क्योंकि इमरान खान के ऊपर 200 केसेस हैं और उनका ये आइन ने उनको ये बुनियादी हक दिया है कि उनके जो वकील हैं वो उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनको बताएं कि सर आप ये FIR हुई है, आप क्या कहते हैं, हमारा डिफेंस क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको चैलेंज करना चाहिए क्या, मतलब ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है जिस हक से इमरान खान साहब को महरूम कर दिया गया। उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने यह भी कहा, मौका इख्तियार किया था कि ये इख्तियार किया इस दरख्वास्त में, जिस दरख्वास्त पे आज ऑर्डर आया बड़ा, वो कहते हैं कि बड़े दुख और परेशानी के आलम में ये अदालत को आगाह किया जाता है कि फैसल चौधरी ने अपना कहा कि मुझे और दूसरे वकला की रसाई को जो इमरान खान तक रसाई है उसको कई मरतबा रोका गया है और अदालत ने अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए जो कमिश्नर मुकर्रर किया था, क्योंकि इजाज़ खान साहब ने एक कमीशन मुकर्रर किया था, उसमें कमिश्नर्स हैं जो वहाँ पे अदालत जाते हैं, जो भी चीज़ है अदालत ने कहा था वो हमारी आंखें और कान हैं, वो वहाँ पे चीज़ें देखेंगे। और जब से उन्होंने वो कमीशन मुकर्रर किया था चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी। तो उस पर फैसल चौधरी कहते हैं कि अदालत ने अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए जो कमीशन मुकर्रर किया था उसको भी हमने बताया है और सिर्फ उन्हीं के रहम करम की वजह से
ये रसाई पहले यकीनी बनाई गई, ताहम अब दोबारा इन्होंने हमने जो है वो कमीशन को कहा है, उनकी मुदाखलत के बावजूद कभी एक बहाना बनाया जाता है तो कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, और कई मरतबा हमने कोशिश की इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। और अदालत को बताया गया है कि जो जवाब गुजार हैं, जिन्होंने जवाब जमा कराया था, इन्होंने ये जो पंजाब हुकूमत है या सरकारी वकील हैं, इन्होंने गैर कानूनी अंदाज में अदालत की हदायत को पामाल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर एक मजमूम मनसूबाबंदी इख्तियार कर रखी है, और किसी भी कानूनी जवाज़ के बगैर लामहदूद मुद्दत के लिए हमारी वकला की इमरान खान तक रसाई पर पाबंदी लगा दी है। दरख्वास्त गुजार यहाँ पर यह भी बयान करना मुनासिब समझता है, यानी फैसल चौधरी कहते हैं कि मैं यहाँ पर यह बयान करना भी मुनासिब समझता हूँ कि इन्होंने ये जो हुकूमत है, इन्होंने 3 अक्टूबर 2024 से आज तक हमारी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होने दी। और ये भी बताना चाहता हूँ कि इस दौरान इमरान खान पर इसनाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की घिनौनी दफात के तहत मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ये 14-15 अक्टूबर को जो इमरान खान साहब FIR हुई हैं उनका जिक्र कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब। अदालत को बताया गया है कि 19 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द, जिसमें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान कुन राजा, अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, असद कैसर साहब और हामिद रजा साहब शामिल थे, उन्होंने खसूसी इक़दाम के तहत इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वफद ने इमरान खान पर मुश्किलात और रुकावटों के हवाले से बड़ी हैरानकुन तफसीलात बयान की हैं, जो कि बहुत परेशान कुन हैं। फैसल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इस वक्त जेल में गैर इंसानी हालत में रखा गया है, और उनको वो तमाम सहूलियात फराहम करने से इनकार कर दिया गया है जिनको के कानूनी तौर पर वो हकदार हैं। फैसल चौधरी कहते हैं कि मुझे ये भी इल्म हुआ है कि इमरान खान को जो है वो एक बहुत छोटे से सेल में सारा दिन रखा जाता है, उनको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके सेल की बिजली को भी कई दिन से बंद रखा गया, उनकी ज़िंदगी और सिक्योरिटी को ख़तरे में डालकर जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के हवाले से उनके गैर मुतज़लज़ल नज़रिए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वह हुकूमत वक्त के गैर कानूनी अहकामात के आगे सर झुका दें। दरख्वास्त गुजार के मौक्कल के साथ यानी फैसल चौधरी कहते हैं कि मेरे जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमरान खान, उनके साथ बहुत ही जो है वो हकारत अंगेज़ रवैया अख्तियार किया हुआ है। इस ज़मन में ये जो हुकूमत है, इसने अदालत के हुक्मनामे और मुतल्लिका कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके सामने रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्होंने इमरान खान को नाकिस ग़ज़ा फराहम करना शुरू की है, जिसकी वजह से इमरान खान कै और मैदे की तकलीफ़ की शिद्दत में मुब्तला हो चुके हैं, और इन्होंने अदालत के 6 सितंबर 2024 के हुक्म पर रुकावटें खड़ी करने के लिए मौजूदा हुकूमत की माँ पर जो इमरान खान ने उन पर सख्त पाबंदियाँ जो हैं वो लगा रखी हैं, और इन्होंने ड्यू प्रोसेस और कुदरती इंसाफ के तमाम असूलों को नज़रअंदाज करते हुए ज़मानत के मुकदमात और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई में वीडियो लिंक पर पेश होने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। क्योंकि जब ये हुआ था ना कि ये इनको वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो पहले तो फैसल चौधरी साहब ने बताया कि सर ये तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे वीडियो लिंक पे इमरान खान को पेश नहीं कर रहे, ये तो अदालतों के हुक्म पे नहीं पेश कर रहे, तो ये हमारी मुलाकात करवाएंगे वीडियो लिंक के जरिए? सर ये कभी भी नहीं करवाएंगे। फिर हुकूमत भी टाल मटोल करने लगे, तो उन्होंने कहा लो फिर आ गया जी ऑर्डर, फिर उन्होंने कहा कि 3 बजे मुलाकात करवाएं। उसके बाद फैसल चौधरी ने बताया अदालत को कि इमरान खान को और उसके ख़ानदान को और उनके इमरान खान के वर्कर्स पर वैश्य जो है वो एक स्तंभ ढाए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और उन्होंने जो कुछ इमरान खान की फैमिली के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनके वर्कर्स के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उस सब से उनको बेखबर रखने के लिए जो है ये 3 अक्टूबर से उनको अखबारात भी नहीं दे रहे, उनका मतलब TV भी नहीं देखने दे रहे, और तमाम उनकी सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं। और इमरान खान को ये तक भी इल्म नहीं था कि उनकी दोनों बहनों को जो है वो एक FIR के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट जेल जेल में कैद रखा गया है। इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान को की बड़े जालमाना तरीके से उनके ख़ानदान और वकला तक रसाई को भी रोका गया है, यानी इमरान खान की बहनों तक से नहीं मिलने दिया जा रहा। यह भी फैसल चौधरी ने उठाया पॉइंट, यानी उन्होंने तमाम वो पॉइंट्स अदालती रिकॉर्ड पर ले आए हैं जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, जो तारीख में लिखा जाए कि ये बातें अदालत के रिकॉर्ड पर उस वक्त आई थी। उन्होंने बताया फैसल चौधरी ने कि इमरान खान की इस वक्त जो मेडिकल सिचुएशन है, उनके ख़ानदान, वकला और अवाम से छुपाने के लिए उनके ज़ाती मालिक डॉक्टर आसिम यूसुफ को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके डॉक्टर अमेरिका से उनके ख़ानदान की खुसूसी दरख्वास्त पर मुलाकात के लिए आए थे, और उनके डॉक्टर को अडयाला के बाहर कई घंटों तक आसिम यूसुफ को इंतज़ार कराया गया, और उसके बाद जो है इन्होंने हुकूमत ने उनको एंट्री देने से इनकार किया, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने एंट्री देने से इनकार किया, और इन्होंने नहीं इमरान खान को मिलने दिया अपने डॉक्टर से। यह भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। उसके बाद फैसल चौधरी ने कहा कि ये जो हुकूमत है और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं,
इन्होंने जेल मैनुअल के तहत गैर कानूनी तौर पर इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है और इमरान खान की जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं उनके ख़ानदान के साथ, उनके वकला के साथ, उनकी पार्टी के साथ, वो सब कैंसिल कर दी हैं। और उन्होंने कहा कि ये 6 सितंबर 2024 के हुक्म की मुकम्मल खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है वो जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान, वो कहते हैं, फैसल चौधरी कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत ने मेरे भाई पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने हुकूमत की ख्वाहिश पर बेशाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। और ये अदालत के साथ, अदालत के इंसाफ की जो फराहमी के असूल हैं, जो कवानीन हैं, जो अथॉरिटी है, उसकी राह में ये रुकावट बन रहे हैं। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और साथ फैसल चौधरी ने जो है वो बयान हल्फी भी दिया अदालत में और कहा कि वो जो चीज़ें बयान कर रहे हैं वो वो आप हल्फन कहते हैं कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। और अब इस पे ये हुआ है कि इस पे बड़ा हुक्म जो आया है, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।